राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कल पोस्ट भी डाली थी, कि आपके जो भी डाउट्स हों हरियाणा सीईटी 2026 से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं एक वीडियो बना के उन कमेंट्स को आंसर करूँगी। तो कल जिन भी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में अपने डाउट्स रखे थे, उन सभी डाउट्स को आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाली हूँ। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला डाउट था कि दी फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे और एग्ज़ाम कब होगा, तो इसको भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कब तक आपका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है और कब तक फॉर्म्स निकल जाएंगे। और उसके साथ ही बहुत सारे डाउट्स जो प्रिपरेशन से रिलेटेड थे और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, PYQs, मॉक टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने अलग अलग डाउट्स पूछे। तो जो भी स्टूडेंट्स हरियाणा नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला डाउट था CET प्रिपरेशन से रिलेटेड। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि अभी तक हमने प्रिपरेशन नहीं किया है, किस तरह स्टार्ट करें, अब करेंगे हो जाएगा क्या। और जिन्होंने शुरू कर दिया उनके भी बहुत सारे डाउट थे प्रिपरेशन से रिलेटेड। वो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन सब का भी आज मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो तुम्हारे प्रिपरेशन में 4 चीज़ों का ध्यान रखना है तुम्हें। सबसे पहली चीज़ ये सबके लिए है जो प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, आगे करेंगे 1 या 2 दिन में जब भी आप शुरू करोगे, और जिन्होंने रिवीजन ऑलमोस्ट कर लिया उनके लिए भी। तो करना क्या है, देखो 4 स्टेप्स में तुम्हें ये प्रिपरेशन करनी है। पहली चीज़ होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीशन। जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करो। 11 12 तुम पढ़ के आ चुके हो पहले, ठीक है। तो तुम अगर अब वन शॉट भी करोगे ना तो हो जाएगा इजीली। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वन शॉट से क्वेश्चंस हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ, इस एग्ज़ाम के लिए तुम्हें कोई हाई लेवल की चीज़ नहीं पढ़नी। अगर तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, बेसिक्स अगर तुम्हें क्लियर है ना, तो ये एग्ज़ाम कर सकते हो इजीली। इस एग्ज़ाम में इतना हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे तुम्हें। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि ज़्यादा हाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर देख लेना एक बार, ठीक है। चैनल पे प्रीवियस ईयर करवाए गए हैं, वो प्रीवियस ईयर देख के तुम्हें पता चल जाएगा किस लेवल का एग्जाम में रहता है। ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जिन क्वेश्चंस को तुम्हें लगता है ना कि ये तो इजी है और कई क्वेश्चन ऐसे स्किप कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है। नेक्स्ट चीज़ रिवीजन करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बार मुझसे ये पूछ चुके हैं कि दी कौन सी बुक्स पढ़ें इस एग्ज़ाम के लिए। कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 11th 12th की NCERT पढ़ो। अगर तुमने 11th 12th के नोट्स बनाए हुए वो रिवाइज करो। मल्टीपल टाइम्स एक चीज़ को रिवाइज करो। ये नहीं है कि तुमने एक चैप्टर वन शॉट से करा, एक दूसरी बुक से पढ़ रहे हो, फिर उसी को दूसरी बुक से रिवाइज कर लो। नहीं, अगर तुमने वन शॉट के नोट्स बनाए हैं ना, तो उस नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। दूसरी बार कहीं और से रिविज़न नहीं करनी है उसी चैप्टर की। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना है, वन शॉट से कर लो, इनफ है। रिवीजन करनी है, मल्टीपल टाइम्स करनी है, एक ही चीज़ की करनी है। जहाँ से भी कर लिए चैप्टर वहीं से उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस चैनल, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना। बायो अब चैप्टर वाइज भी करवाई जा रही है, और प्रीवियस ईयर के एक 99 वीडियोज़ हैं टारगेट PGIMS सीरीज़ नाम से। वो वीडियोज़ मस्ट हैं करनी। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के लेवल के करवाए गए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर्स भी करवाए गए हैं। तो मैं ये कहूँगी प्रीवियस ईयर भी सारे जो क्वेश्चंस थे डायरेक्ट आए थे उन वीडियो से, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो मैं ये कहूँगी जो भी स्टूडेंट इस ईयर एग्ज़ाम देने वाला है, कोई सिंगल क्वेश्चन भी स्किप मत करके जाना उस वीडियो का, ठीक है। बहुत हेल्पफुल रहेगी वो वीडियोज़ आपके लिए। 99 वीडियोज़ का एक सिंगल क्वेश्चन स्किप मत करना, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, ठीक है। प्लस जो अब की बार हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि दी चैप्टर वाइज क्वेश्चन कैसे करें, कहाँ से, तो चैनल पे तुम्हें चैप्टर वाइज भी करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स कल यही थे, दी फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से करें। फिजिक्स भी तुम्हें इस चैनल पे करवा दी जाएगी, एग्जाम तक पूरी फिजिक्स करवा दी जाएगी, बस ट्रस्ट रखना। चैप्टर वाइज करवाए जा रहे हैं, क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो डेली की वीडियोज़ डेली करना, बैकलॉग मत बनने देना। मैं पूरी कोशिश करूँगी तो मैं पूरी फिजिक्स की थ्योरी प्रोवाइड कर सकूँ मैं, ठीक है। अब मुझे अभी मैं ये कंफर्म नहीं बता सकती कि वो तुम्हें मैं वीडियोस के थ्रू करवाऊंगी या PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी लास्ट में, पूरी थ्योरी की फिजिक्स की जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। बस तुम
जो तुम्हें चीज़ें बोली जा रही है ना वो कर लेना। फिजिक्स में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है न्यूमेरिकल की कंपैरिजन में, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, डायरेक्ट थ्योरी रहती है। और क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट फार्मूला शीट रिवाइज करते हैं और न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस करते हैं, बट इस एग्जाम में थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, प्रिंसिपल्स बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो वो अच्छे से कर लेना। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस का बता दिया। लास्ट में होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो मैं इस चैनल पे करवाए जाएंगे, इसी एग्जाम के लेवल के करवाए जाएंगे लास्ट में। उस चीज़ को भी तुम साइड रखना, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझसे ना कमेंट में कल ये भी पूछा था कि मॉक टेस्ट सीरीज़ कब शुरू कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट का मैं आपसे ही सजेशन लेना चाहूँगी। बाकी मेरी तरफ से ये है कि आपके जब फॉर्म्स निकलेंगे तो उसके 10 से 15 दिन बाद हम मॉक टेस्ट शुरू करने की सोच रहे हैं, बट आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मॉक टेस्ट आपके अकॉर्डिंग कब शुरू कर देने चाहिए, ठीक है। देन ये 4 चीज़ हैं, बस इन 4 चीज़ों को ध्यान में रख के प्रिपरेशन कर लो, जिनमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, 2 चीज़ों के लिए तुम कंप्लीटली चैनल पे डिपेंड रह सकते हो। बस तुम्हें करना है 1 शॉट लगा लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि 1 शॉट कहाँ से करें, फिजिक्स के 1 शॉट कहाँ से करें, केमिस्ट्री के 1 शॉट कहाँ से करें। तो जिस चैनल पर यूट्यूब पर तुम चैप्टर का नाम भर दो, ठीक है, तुम्हें जिस टीचर का 11th-12th में यूट्यूब से तो चैप्टर्स किए होंगे ना, तो जिस टीचर का तुम्हें समझ में आता है उस टीचर से कर लो, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे तुम्हें। एक स्टूडेंट ने ये पूछा था दी विच बैच इज़ बेस्ट, बैच के नाम लेके, तो मैं ये कहूँगी कि तुम्हें इस एग्ज़ाम के लिए ना कोई अलग से बैच लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम यूट्यूब से सारे 1 शॉट लगा के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, मॉक टेस्ट लगा के, 5-6 मॉक टेस्ट भी लगाओगे, आराम से हो जाएगा। बस बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना अपने इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। देन सीडी प्रिपरेशन से रिलेटेड मेन चीज़ मैंने आपको बता दी। एक स्टूडेंट ने पूछा था फॉर्म्स कब निकलेंगे, एग्ज़ाम कब होगा। तो ये मंथ आपका ऑलमोस्ट चला गया जून का। अब जुलाई और अगस्त 2 मंथ आपके पास प्रिपरेशन के लिए, जिनमें से जुलाई में आपके फॉर्म्स रिलीज़ हो जाएंगे। जुलाई के मिड से लास्ट तक कभी भी फॉर्म आ सकते हैं। देन आपका एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट से सितंबर के मिड तक जा सकता है, ठीक है, इस रेंज में ही रहेगा। तो ये आपका फॉर्म्स रिलीज़ और एग्ज़ाम क्या डेट से रिलेटेड डाउट था जो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विच बैच इज़ बेस्ट, तो मैंने बता दिया आपको इस चीज़ से रिलेटेड। देन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि दी हरियाणा में गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस कौन से हैं और हॉस्टल किन में प्रोवाइड किया जाता है। तो हरियाणा में नर्सिंग के सिर्फ 3 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ PGIMS रोहतक, पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, PGIMS कुटेल, PGIMS रोहतक नाम से जिसे हम जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। वहाँ पे अप्रोक्स 80 सीट्स हैं उस कॉलेज में, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकंड वन इज़ DDU कुटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो कुटेल में है, करनाल में। ये को एजुकेशनल कॉलेज है और ये भी गवर्नमेंट है। यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सीट्स हैं, अराउंड 50 सीट्स हैं, ठीक है, जिनमें से 8 सीट रिजर्व हैं ऑलरेडी जम्मू वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आप मान के चलो अप्रोक्स 43 to 44 सीट्स हैं हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए इस कॉलेज में, और ये भी गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ भी हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों को किए जाते हैं। और थर्ड इज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदो। ये जो सफीदो कॉलेज है ये भी गवर्नमेंट है, सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे अराउंड 70 सीट्स हैं और यहाँ पे भी हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो 3 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं नर्सिंग के लिए, और इनमें हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में भी हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं। देन फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के बताऊं तो पैरामेडिकल में तो नहीं प्रोवाइड किए जाते, गवर्नमेंट में तो नहीं किए जाते, प्राइवेट में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और फिजियोथेरेपी में गवर्नमेंट में जो कुटेल कॉलेज है और सफीदो कॉलेज है वहाँ तो नहीं किए जाते प्रोवाइड। PGIMS रोहतक का मुझे कंफर्म नहीं पता है, ठीक है। एंड प्राइवेट कॉलेजेस में किए जाते हैं, कुछ में किए जाते हैं, कुछ में नहीं किए जाते फिजियोथेरेपी कोर्स में, ठीक है। तो हॉस्टल से रिलेटेड मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। एक स्टूडेंट का कमेंट था कि दी प्रिपरेशन कर रहे हैं बट कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही, मीन्स कुछ दिन प्रिपरेशन करते हैं देन छोड़ देते हैं। एक चीज़ देखो, सीधी चीज़ बोलूँगी मैं तुम्हें, 2 महीने हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 2 महीने, जुलाई और अगस्त। तो अब तुम्हारे हाथ में इन 2 महीनों के एफर्ट्स इनफ हैं तुम्हारे इस एग्ज़ाम के लिए। अगर
तुम जुलाई के स्टार्टिंग से भी प्रिपरेशन करो ना इस एग्ज़ाम की, तो भी तुम इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का डिफरेंस भी तुम्हें पता होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हें 20,000 रुपये देने होते हैं साल के, वहीं तुम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाना, तुम्हें 1.5 लाख से कम फीस नहीं मिलेगी, ठीक है। और कुछ 1-2 कॉलेज 60,000 से तो किसी की कम नहीं है। 60,000 तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को जाते हैं। तो उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, जो तुम बाद में जाके रिग्रेट करते हो कि दी इससे अच्छा थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा देता उस टाइम पे। तो अभी ये 2 मंथ तुम्हारे हाथ में है, उसके बाद चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, तुम्हारा कहाँ सिलेक्शन होना है कहाँ नहीं। तो ये सोच के अब तुम्हारे पास ये टाइम नहीं बचा 2 महीने कि तुम ये सोचो कि अब ये चीज़ नहीं हो पा रही, ये चीज़ नहीं हो पा रही, करनी ही है अब तो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही तो भी करनी पड़ेगी। अब जो मोटिवेशन है ना तुम्हारे अंदर से अपने आप आना चाहिए। ज़्यादा टाइम है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 मंथ है तुम्हारे पास। नेक्स्ट एक स्टूडेंट ने फिजिक्स से रिलेटेड पूछा था, तो फिजिक्स से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, थ्योरी कर लो। जितनी अच्छे से थ्योरी करोगे उतना इजीली ये एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे। एक स्टूडेंट ने पूछा था दी फिजिक्स आपके चैनल से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं उनके थ्रू थ्योरी कवर हो जाएगी क्या? मोस्ट ऑफ द थ्योरी कवर हो जाएगी इन क्वेश्चन से। जो टारगेट PGIMS सीरीज़ करवाई गई थी प्रीवियस ईयर 9, बहुत एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि दी सीरीज़ है कहाँ, ये प्लेलिस्ट कहाँ है, मुझे यही नहीं पता चला। तो जैसे ही आप चैनल ओपन करोगे तो चैनल पे ऊपर सेक्शंस होते हैं, लाइक पोस्ट, प्लेलिस्ट, होम, ऐसे तुम्हें मिलेगा। तो उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 99 वीडियोस की सीरीज़ है टारगेट PGIMS सीरीज़ नाम से। वो सीरीज़ मस्ट है हर स्टूडेंट को जो इस एग्ज़ाम को देने वाला है, वो करके ही जानी है, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए, चैप्टर वाइज करवाए जा रहे हैं। फिजिक्स के भी शुरू कर दिए गए हैं, अब तुम्हें आगे रेगुलर वीडियोस भी मिल जाएंगी, और बायो के भी चल ही रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री भी करवा दी जाएगी एग्ज़ाम तक। तो फिजिक्स की थ्योरी अच्छे से कर लेना, तुम किसी भी यूट्यूब चैनल से करो, थ्योरी करवाई गई है यूट्यूब चैनल्स पे, तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। देन एक स्टूडेंट ने एनिमल किंगडम से रिलेटेड पूछा था कि दी कैसे करें, क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स कर लो। सबसे पहली चीज़ एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो इसके लिए ना तुम KV एजुकेशन चैनल है बायो के लिए, उस चैनल के कंप्लीट ये चैप्टर कर लेना, वहाँ तुम्हें ट्रिक्स के थ्रू मिल जाएगा, याद करवाया गया है। तो सारे एग्जाम्पल्स कर लेना, प्लस उस चैप्टर के उसके क्या, मैं तुम्हें ये कहूँगी हर चैप्टर के जो चैप्टर तुम कर रहे हो, किसी चैप्टर को कंप्लीट तभी मानना जब तुम्हारे पास उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना साथ साथ, ताकि लास्ट टाइम पे तुम चीज़ों को बहुत बार रिवाइज कर सको, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मस्ट है हर चैप्टर के। तो उस एनिमल किंगडम के तुम्हें 1 शॉट बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाए उसके, देन उन शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। तुम्हें चीज़ें जितना कंसाइज फॉर्म में करोगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छे से होंगी, उतनी ज़्यादा तुम उस चीज़ को रिवाइज कर पाओगे। और ये चीज़ तभी आती है जब तुम चीज़ों को 2-3 बार रिवाइज करोगे। 2-3 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप नोट्स कंसाइज होते जाएंगे, ठीक है। तुम्हें याद रहेंगी चीज़ें, हाँ इसमें ये चीज़ है। तो सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लेना, देन उनकी डिवीज़न अच्छे से कर लेना कि इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें क्या क्या फीचर्स हैं। वो उस टाइप से टेबल चैनल उस पे यूट्यूब पे भी उस वीडियो में बनवाई गई है, बताई गई है, तुम्हें बहुत इजीली करवा देंगे वो चैप्टर, ठीक है। तो उसी को मल्टीपल टाइम्स नोट्स बना के मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेना, हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। देन फिजिक्स से रिलेटेड फिर एक स्टूडेंट ने फिजिक्स से ही रिलेटेड पूछा था, तो फिजिक्स से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। और एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि दी अगर स्कोर 100+ आए तो एडमिशन ले लें या फिर नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपेयर करें। तुम अभी से अपना स्कोर क्यों सोच के बैठे हो? तुम्हें अभी भी यही लगता है, अभी तो तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है, फॉर्म भी रिलीज़ नहीं हुआ, और अभी तुमने ये सोच लिया कि एडमिशन ले लें, इतना स्कोर आ जाएगा, एडमिशन ले लें या फिर नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करें। मैं फिर बोल रही हूँ 2 मंथ इस एग्ज़ाम के लिए इनफ हैं। अगर तुम 1 जुलाई से भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो ना, तो भी तुम इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल मत सोचो। इनफैक्ट जिस दिन तक तुम्हारा ऑफिशियल रिजल्ट ना आ जाए उस दिन तक खुद के बारे में नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव मत सोचो। खुद का रिजल्ट नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं सोचना। अभी तक तो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया, तुम पहले ही क्यों सोच के बैठ गए 100+ ही आएंगे तुम्हारे। अभी तुम्हारे हाथ में, जिस दिन तुम एग्ज़ाम नहीं दे के आते ना उस दिन तक सारी चीज़ तुम्हारे हाथ में है। इवन लास्ट डे, जिस कल तुम्हारा एग्ज़ाम है अगर, तो आज भी चीज़ तुम्हारे हाथ में है अभी तक। तो और अभी तो टाइम ही इतना है तुम्हारे पास,
तो अभी तो बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हारा स्कोर, और इस चीज़ के बारे में मैं बताऊंगी भी नहीं अभी कि इतने में तुम क्या करो। अभी तो तुमने दिया ही नहीं है एग्ज़ाम, तो अभी सोच लो ये तुम्हारा लास्ट है जो तुम ये एग्ज़ाम देने वाले हो, और इसी में अपना बेस्ट दो। अगर पहले ही सोच के बैठो ना नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपेयर करूँगा, तो नहीं हो पाएगा, वैसे ही नहीं हो पाएगा। ये सोच लो ये लास्ट अटेम्प्ट है और इसी में अपना बेस्ट देना है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बताया हुआ है। मेन डॉक्यूमेंट्स यही है, तुम्हारे पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह, और फोटो होनी चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हें उस टाइम रजिस्ट्रेशन टाइम पे देने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर तुम किसी SC/ST कैटेगरी से या फिर EWS से भी अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास। OBC कैटेगरी, कास्ट का बहुत ध्यान से फिल करना है। SC और SC डिप्राइव्ड में भी स्टूडेंट्स का काउंसलिंग टाइम पे एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो जो तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस कास्ट से तुम हो, उसी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन टाइम पे बहुत ध्यान से फॉर्म फिलिंग करना, ठीक है। देन एक स्टूडेंट ने पूछा था PYQs कहाँ से मिलेंगे। चैनल पर ही अवेलेबल हैं PYQs। टारगेट PGIMS सीरीज़ को खोल के देखना, नीचे PYQs अवेलेबल हैं, प्रीवियस 3-4 ईयर के लगातार हैं, ठीक है। देन मॉक टेस्ट की पूछी थी एक स्टूडेंट ने, तो मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता दिया। आप भी कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ जरूर बताना। बाकी जैसे ही मॉक टेस्ट शुरू करेंगे उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल से कनेक्टेड रहना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी अपडेट हो, वो आपको तभी इन्फॉर्मेशन मिल जाए उससे रिलेटेड, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन करते रहो, टाइम कम बचा है, इस कम टाइम में ही अपना बेस्ट एफर्ट्स लगा दो, ठीक है। अभी भी अगर किसी को यूँ है कि DCT होगा या नहीं होगा, तो फॉर्म्स निकलने के बाद प्रिपरेशन शुरू कर देना, ठीक है। बाकी मैं फिर बोलूँगी 2 मंथ इनफ है। खुद पे बिलीव रखना, जब तक तुम खुद हार नहीं मान